अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी पहले ही थी, फिर पॉलिटिकल कमेटी कल सामने आई जिसमें 14 अरकान है। उस पर आपने अपना बयान जारी किया है और आपने कहा है, एक तो आपने मुबारकबाद दी है उन लोगों को जो इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, लेकिन साथ में आपके कुछ एतराज़ात भी है। एक तो आपने ये कहा कि खवातीन को इसमें शामिल होना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है। और आपने कहा वो खवातीन खासतौर पर जो इलेक्शन लड़के आई हैं या जेल से बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, उनको इस कमेटी में होना चाहिए। फिर आपने ये भी कहा कि वो लोग जो छुप कर अपनी जान बचा रहे थे वो इस कमेटी में है, लेकिन जो बाहर डटकर मुकाबला कर रहे थे, जेलों में थे, जिन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की, वो इस कमेटी में नहीं है। और उसमें आपने शहरियार आफरीदी का नाम लिया है, अपना तो नहीं लिया, लेकिन आप भी शायद उसी फहरिस्त में शामिल हैं। और आपने ये कहा कि 14 की बजाय ये 25 लोगों की भी कमेटी हो सकती थी। लेकिन ये बताइएगा कि क्या वजह है कि जिन नामों का आप जिक्र करें वो इसमें नहीं है। ये कमेटी तो इमरान खान के कहने पर बनाई है, सिर्फ उमर अयूब या गौहर खान ने तो नहीं बनाई है। जी बहुत शुक्रिया शायद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जो इससे ज़्यादा अहम इशू है वो जो आपने खुद ही पहले इब्तिदाई में जिक्र किया, खान साहब ने जो जिक्र किया है, बुशरा बीवी की सेहत के बारे में भी खदशात हैं कि उनको जहर देने की का जो इशू है वो संगीन है। मेरे ख्याल में अभी तक उस पर बोर्ड बैठ जाना चाहिए था, सरकारी बोर्ड उस पर नहीं बैठा। और जो डॉक्टर्स हैं शौकत खानम के, उनमें से भी जो क्रेडिबल जिन पे एतमाद है बुशरा बीवी को, वो उसमें रहें, उनको उसमें शामिल किया जाए, रिपोर्ट्स आए। क्योंकि जो एक बयान हमारे एक डॉक्टर साहब का आया था शौकत खानम के, उन्होंने सिम्टम्स देखे थे लेकिन डिटेल रिपोर्ट्स अभी नहीं आई। क्योंकि एक्चुअल तो ये इतनी संगीन चीजें हैं, जब तक इसको एंडोस्कोपी नहीं होती है, प्रॉपर डिटेल ब्लड रिपोर्ट्स नहीं आती ब्लड सैंपल्स के, तो एक्चुअल आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं, आप तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। दूसरा जो खान साहब ने ये जिक्र किया है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सिटिंग चेयरमैन जनाब गौर साहब को और मोहतरम उमर अयूब साहब को जरूर इसको देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर कौन से वो लोग हो सकते हैं जो पार्टी के साथ जो है वो लॉयल नहीं है और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा, जहां तक ये पॉलिटिकल कमेटी का ताल्लुक है, इस पर मैं एक चीज आपको बता दूं, ये इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है जिस तरह इसको सोशल मीडिया और मीडिया में कोई बहुत ज्यादा इसको हाइप मिली है। असल जो कमेटी है वो कोर कमेटी है। मुख्तलिफ जमातें अपनी डे टू डे वर्किंग बेहतर करने के लिए वो वर्किंग ग्रुप्स बनाते हैं और वर्किंग कमेटीज बनाते हैं। तो कुछ दिनों से ये चीज फील की जा रही थी कि कोर कमेटी बहुत बढ़ गई है, सारे उसमें ऑनरेबल लोग हैं लेकिन बढ़ गई है, 75 तक उसकी स्ट्रेंथ पहुंच गई है। तो डे टू डे अफेयर्स रन करने के लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट छोटी कमेटी चाहिए होती है जिसमें लोग कम हो ताकि जल्द फैसला साजी पे पहुंच सके। उस सिलसिले में ये पॉलिटिकल कमेटी बनाई है और उसमें भी वही काबिल लोग हैं जो कोर कमेटी में थे। मैं तो किसी पे एतराज नहीं किया, मैंने सिर्फ सजेशन दी है कि अगर 14 बंदों की है तो उसको आप 25 तक 20-25 तक बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ लोग और ऐड हो जाएं। और मैं शुक्रगुजार हूं पार्टी लीडरशिप का कि उन्हें कुछ नाम आज खान साहब के पास लेके गए हैं और अप्रूवल भी आ गई है। मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि इसमें सिंध और बलूचिस्तान की और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन लाजमी होनी चाहिए और वो अच्छा वो भी आ गई। अच्छा, कौन कौन से नाम इसमें ऐड किए? देखिए मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी एक लिस्ट मैंने देखी है, उसमें मोहतरम फिरदौस नकवी साहब जो खान साहब के पुराने संगी हैं 1996-97 के, हलीम आदिल शेख जिन्होंने जेल काटी है, फिरदौस भाई भी जो है वो पुलिस के उसमें ही रहे हैं, हिसार में ही रहे हैं, वो हाउस अरेस्ट रहे हैं। खैबर अपना बलूचिस्तान से दो बड़े नाम, मैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। कासिम खान सूरी जो मेरा तो बहुत नजदीकी दोस्त भी है और बहुत मुश्किल से उसने वक्त गुजारा है और आज भी अभी भी मुश्किल में है, और सालार काकड़ जो मुश्किल वक्त का खान के साथ में मजबूत खड़ा हुआ है। ठीक, तो इन नामों को आप कह रहे हैं कि ऐड कर दिया गया है। अब मैं जरा उस मामले पे आता हूं, क्योंकि देखिए ये मामला सिर्फ आपने कहा इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं है, कोर कमेटी भी अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी तो इंपॉर्टेंट थी कि आपने इस पर अपनी राय देना जरूरी समझा। लेकिन ये मामला आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। एक जगह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। शेर मरवत साहब का भी हमने एक बयान चलाया, वो कह रहे हैं कि 90% लोग जो है एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं कि कौन एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मतलब इन हालात में आपकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे बेहतरी की तरफ जाएगी? अभी आप कह रहे हैं कि हम जो है बड़े मुहिम चलाने वाले हैं रिगिंग के खिलाफ और कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इन तमाम इश्यूज को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप जब इतने इख्तलाफात हैं? देखिए शहराज साहब, पहले मैं तो आखिरी बंदा हूँगा जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स मीडिया पे डिस्कस करे या किसी के बारे में शक का इजहार करे। अगर कोई ऐसी चीज होगी भी खुदा न खास्ता तो वो मैं पार्टी फोरम के अंदर बताऊंगा लीडरशिप को। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि लोग क्रेडिट नहीं देते
बड़ी मुश्किल वक्त में स्कूल कमेटी ने ड्यूटी की है, हमारे वकला ने ड्यूटी की है। कोई सोच सकता था कि इमरान खान साहब जैसा बड़ा लीडर जो है वो जेल जाएगा और इतने दिन निकालेगा? लोगों का ये ख्याल था कि 24 घंटे की बात है, खान साहब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। खान साहब नहीं टूटे, खान साहब खड़े। आज भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने वही बात की है कि जनाब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको देखें। उन्होंने तो बहुत आज सख्त बातें की हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारी जमात ने बहुत यूनिटी दिखाई है। थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं, जो कुछ बयानात ऐसे आए हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो नहीं आने चाहिए थे, वो पार्टी के अंदर होने चाहिए। अगर आपका किसी पे एतराज है वो पार्टी के अंदर आप करें, लेकिन वक्त के साथ ये चीजें लोग सीख जाते हैं। जो पुराने हमारे वर्कर्स हैं, जो 10, 15, 12 साल से पार्टी के साथ हैं, उनकी तरफ से ऐसी गलती कम होती है। जो नए दोस्त हैं, लेकिन वो शहरियार आफरीदी तो नए नहीं है, 2 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी में आस्तीन के सांप हैं, कुछ मुनाफिक हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं बस खामोश हूं, लेकिन पैगाम दे रहे हैं लीडरशिप को कि मैं ज्यादा देर खामोश नहीं रहूंगा। देखिए, शहरियार खान पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से हैं, और खासकर हमारी जमात के, जिन पे हम सबको फख्र है। शायद हम सब में सबसे ज्यादा मुश्किल उन्होंने ही सही है, और उन्होंने जो बातें की हैं उसको लीडरशिप जरूर उसका नोटिस लेगी। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा जिसकी वजह से पार्टी को कोई नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी जमात इलेक्शन के अपना ईद के बाद एक बड़े प्रोटेस्ट ड्राइव की तरफ इंशाल्लाह जाने लगी है, और होपफुली ईद के बाद चीजें बेहतर होना शुरू हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खान साहब रिलीज हों। देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना, हम कोई डील या ढील की बात नहीं करते। या तो खान साहब पे जेन्युइन केसेस बने होना तो बंदा कहे कि सारा हम अदालतों में लड़ रहे हैं। जब आपने केसेस सारे पॉलिटिकल बनाए हैं, आपने एक आदमी आज वजीर आजम है और हफ्ते बाद उस पर 200 केसेस बन गए हैं, और पॉलिटिकली आपने उसको कॉर्नर किया है, और उसको आप इतना इस लेवल तक बात पहुंच तो अली साहब, जब आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, तो फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल केसेस खत्म भी कैसे होते हैं? अब कुछ तो आपके लोग ये उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अप्रैल में वो बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें माहौल हमारे लिए थोड़ा बहुत साजगार हो रहा है। लेकिन जो गुफ्तगू आज इमरान खान साहब ने की है वो तो वही सख्त गुफ्तगू है। कुछ अहम लोगों के नाम लेके उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ हुआ या बुशरा बीबी को कुछ हुआ। तो उन्होंने तो अपनी टोन नहीं बदली है बिल्कुल भी। तो फिर कैसे आप इस उम्मीद लगा के बैठे हैं? यही तो इशू है। देखिए, जेल से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। जेल से बाहर जाने का एक रास्ता तो यह है कि अदालत आपको रिलीफ दे, आप निकल आए। जिस तरह बहुत से लोगों को रिलीफ निकले, पेशावर हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ मिला, लाहौर हाई कोर्ट से किसी और को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी और को। लेकिन खान साहब पे केसेस इतने बनाए गए हैं कि सिर्फ अदालत से रिलीफ जब आप लेंगे, इसमें तो 20 साल गुजर जाएंगे। तो ये सिर्फ अदालत का इशू तो नहीं है। अब अच्छा, बात अब क्या है? क्या इमरान खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तो डील करके निकल आए? अगर डील करनी खान ने होती तो 250 दिनों से जेल में क्यों बैठा है? अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है? क्या खान का हो रहा है? नहीं, खान से ज्यादा मुल्क का हो रहा है। जब मुल्क के सबसे बड़े लीडर को आपने अंदर रखा है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? मुझे शहजाद बताइए, मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आपको इधर कोई इन्वेस्टमेंट आती नजर आ रही है? शहबाज शरीफ कैसे चलाएंगे इस मुल्क को अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? आप एक बात मुझे जरूर कहने दीजिए, इस हद तक हम गिर गए हैं, इस हद तक हम जातियात पे चले गए हैं कि वो खवातीन की जान बख्शी नहीं हो रही। क्या कोई मुल्क तोड़ दिया खुदा न खास्ता आलिया हमजा साहिबा ने, या जो दूसरी जो उनके साथ सनम जावेद साहिबा, या मोहम्मद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो आप उनको जो है जेल अभी भी सरगोदा में वो जो है रिमांड पे हैं। इसमें अली साहब, आपके मुखालफिन की राय तो ये है कि ये जातियात मुल्क को कहां लेके जाएगी? आपकी मुखालफिन की इस पे राय तो ये है कि अगर इमरान खान बाहर होंगे जेल से तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल, बात मुझे बताएं शहजाद, एक मिनट, ये आप शायद बात तो राना सना की कर रहे हैं। राना सनावाला साहब को तो मैं अफसोस से कहूंगा कि जो बातें उन्होंने की हैं अफसोसनाक, जो खान के बारे में जाती बात की है कि उनकी जिंदगी के मुतालिक उन्होंने बहुत खतरनाक बातें की। लेकिन क्या ये मुल्क इमरान खान का नहीं है? क्या ये कोई और इमरान खान साहब के लिए फैसला करेगा कि इमरान खान को अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए? ये फैसला इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि इमरान खान को किधर होना चाहिए। ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि इमरान खान जो है बाहर ज्यादा मसले बनाएगा? क्यों? ये मुल्क जो है कोई आपको खैरात में मिला है? ये मुल्क सिर्फ आपका है, हमारा नहीं है।